गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कंपटीशन में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हेडिंग दीजिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में तो हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बने होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हम लोग राउल्ट्स लॉ भी पढ़े हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स, ये हम लोग पढ़े हैं। उसमें फार्मूला भी पढ़े हैं, याद होगा आप लोगों को। क्या फार्मूला है? P = P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। ये राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ आपको बताया गया था कि राउल्ट्स लॉ पर जब डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं, डाल्टन ने बताया था कि P = PA प्लस PB, यानी किसी गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर का सम होता है, ये डाल्टन ने बताया था। और जब डाल्टन लॉ में हम लोग राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला आता है, तो इसको भी एक तरह से राउल्ट्स लॉ कहा जाता है। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों को पढ़ना है। आप लोग आइडियल गैस पढ़े हैं 11th में, स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग पढ़े थे आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस क्या होता है? वह गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है वह क्या कहलाता है? आइडियल गैस। और जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट को फॉलो नहीं करता है, उसको नॉन आइडियल और रियल गैस। तो वहाँ आइडियल गैस इक्वेशन था और यहाँ पर है राउल्ट्स। पहले हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं, इसको आसानी से पहले याद कर लेते हैं और फिर बाद में इसको डिटेल में करेंगे। तो पहला डिफरेंस है आइडियल एंड नॉन आइडियल में क्या? तो पहला चीज कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है और ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ये राउल्ट्स लॉ के आधार पर होगी। वह सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, उसको कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखते हैं चेंज इन वॉल्यूम के आधार पर, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? जब हम लोग सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए यह हो गया सॉल्यूट, यह हो गया सॉल्वेंट, दोनों को मिला दिए बन गया सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन। अब यदि मान लीजिए कि हम यह 30 मिलीलीटर ले रहे हैं और ये 40 मिलीलीटर, तो ये कितना होना चाहिए? 70 मिलीलीटर, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। ये 30 मिलीलीटर है, ये 40 मिलीलीटर है, तो ये 70 मिलीलीटर। यहाँ चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 30 है और 30 में यदि 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। तो जितना वॉल्यूम मिलाने के पहले है उतना ही वॉल्यूम मिलाने के बाद हो रहा है। तो यहाँ चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके बनने के दौरान वॉल्यूम में चेंज नहीं हो, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो, उसको हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, तो ऐसी भी संभावना है कि यदि 30 और 40 मिलाएं तो हो सकता है ये 68 हो जाए, हो सकता है कि 72 हो जाए, ऐसी भी संभावना है। यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहाँ टोटल 70 है लेकिन यहाँ 68 हो गया या 72 हो गया, तो वॉल्यूम घट गया या बढ़ गया, डिक्रीज कर गया या इंक्रीज कर गया।
तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर जीरो नहीं। तो जिस सॉल्यूशन के बनने के दौरान चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो, जैसे ये हो गया, तो ये आइडियल सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन के बनने के दौरान वॉल्यूम में चेंज हो, यानी चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं हो, तो वह नॉन आइडियल। यानी यहां पर डेल्टा भी इज इक्वल टू जीरो और यहां पर डेल्टा भी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तीसरा, जब वॉल्यूम में चेंज होगा तो एंथैल्पी में भी चेंज होता है। एंथैल्पी चेंज समझ रहे हैं? एंथैल्पी हम लोग पढ़े हैं 11th में थर्मोडायनामिक्स में। जो लोग एंथैल्पी नहीं समझ रहे हैं वो लोग हीट तो समझ रहे हैं, एनर्जी समझ रहे हैं। तो यहां पर यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद एनर्जी में चेंज नहीं हो, एंथैल्पी में चेंज नहीं हो, एंथैल्पी में चेंज जीरो हो, तो आइडियल सॉल्यूशन। और यदि एंथैल्पी में कुछ न कुछ चेंज हो, एंथैल्पी में चेंज नॉन जीरो हो, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये तीन ही बेसिस है, तीन बेसिस के आधार पर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा आइडियल, ओबे नहीं करेगा नॉन आइडियल। जिसमें चेंज इन वॉल्यूम हो, जिसके बनने के दौरान चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो, वह आइडियल। और जिसमें चेंज इन वॉल्यूम नॉन जीरो हो, वॉल्यूम में कुछ न कुछ चेंज हो, वॉल्यूम घटे, डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, तो वह हो जाएगा नॉन आइडियल। जिसके बनने के दौरान एंथैल्पी में चेंज जीरो हो, हीट न एब्जॉर्ब हो न हीट रिलीज हो, इसका मतलब यही हुआ। एंथैल्पी चेंज जीरो का मतलब न हीट बनने के दौरान, सॉल्यूशन बनाने के दौरान न हीट एब्जॉर्ब होगा न हीट रिलीज होगी, तो वह होगा आइडियल। और जिसके बनने के दौरान एंथैल्पी चेंज नॉन जीरो हो, कुछ न कुछ हीट लगे या निकले, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो या इवोल्यूशन ऑफ हीट हो, तब उसको हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल। तो ये हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट में देखें, अब इसको डिटेल में देखेंगे। आप लोगों के दिमाग में तो फिगर बन गया होगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। अब इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। राउल्ट लॉ को जो फॉलो करेगा वह आइडियल, जो फॉलो नहीं करेगा नॉन आइडियल। दूसरा बताया कि जिसमें वॉल्यूम चेंज होगा, जिसमें एंथैल्पी चेंज होगा वह नॉन आइडियल, और जिसमें वॉल्यूम एंथैल्पी चेंज नहीं होगा वह आइडियल। अब कब वॉल्यूम चेंज हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, कब एंथैल्पी चेंज हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, जरा इस चीज को समझो। जैसे मान लीजिए कि यह जो सॉल्यूट हम लिए हैं ए है, इसमें ए के पार्टिकल्स हैं, ए के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड है। यहाँ पर सॉल्वेंट है, इसको बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर बी के पार्टिकल्स हैं, बी के पार्टिकल के बीच यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड है। इन दोनों के मिलने से क्या बना? सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन को हम लोग, अब ए और बी मिक्स हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या बॉन्ड होगा, ठीक है। अब क्या होगा सॉल्यूशन बनने के दौरान? पहला चीज कि ये वॉल्यूम चेंज पर हम लोग देखते हैं कि कैसे वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज कैसे नहीं होता। इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यदि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वह सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हो। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच हो और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच हो। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस भी सेम होगा, और पार्टिकल के बीच का स्पेस जब सेम होगा तो वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि स्पेस ऑक्युपाइड को ही वॉल्यूम कहा जाता है। तो जब सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सॉल्यूशन बनने के बाद भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो
पार्टिकल के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सेम होगा, जब पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सेम होगा तो वॉल्यूम सेम होगा, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? अब वॉल्यूम चेंज होगा कब? अब मान लीजिए कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया गया तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो पार्टिकल नजदीक आएंगे, पार्टिकल जब नजदीक आएंगे तो उनके बीच का दूरी कम होगा, डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस जब कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगा तो पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, कम जगह छेकेंगे, कम स्पेस ऑक्युपाइड करेंगे, जब कम स्पेस ऑक्युपाइड करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, यानी यहाँ पर इस केस में वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इंक्रीज कब करेगा? तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी अपेक्षा यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तब क्या होगा? जब इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर जाएंगे तो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाइड करेंगे, और ज्यादा स्पेस ऑक्युपाइड करने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो तीनों चीजें हम लोग देखें, कब वॉल्यूम सेम होगा, कब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अब जरा एंथैल्पी चेंज की बात करें कि कब एंथैल्पी चेंज ज्यादा होगा, कब एंथैल्पी चेंज कम होगा। अब हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि जैसे ए ये बी हो गया, ए बी हो गया, यहां पर बॉन्ड जो है यह ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब मिलाएंगे तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का, और यहां बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां बॉन्ड ब्रेक करेगा। और जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो एनर्जी क्या होती है? देनी पड़ती है, यानी यह हो गया एनर्जी गिवन, यहां भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, यहां भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि कब एंथैल्पी चेंज होगा, कब एंथैल्पी चेंज नहीं होगा। तो सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, यहां भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और यहां एनर्जी निकलेगी। जब टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल तब क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा है एनर्जी रिलीज से, मतलब कि एनर्जी देना पड़ेगा। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो ज्यादा लग रहा है इसकी अपेक्षा। जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पर 40 जूल, यहाँ पर 60 जूल, और यहाँ पर 80 जूल। 80 जूल निकल रहा है और लग कितना रहा है? 100 जूल। तो ज्यादा एनर्जी लग रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब जब होता है एंथैल्पी चेंज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसी तरह यदि मान लीजिए कि टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब इज लेस देन टोटल एनर्जी रिलीज, तब क्या होगा? ओवरऑल एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। और यदि टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू टोटल एनर्जी रिलीज, तो जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच क्या होगा? 0 होगा। अब आप समझ गए होंगे कि एंथैल्पी चेंज कब होगा और वॉल्यूम चेंज कब होगा। अब हम लोग देखते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में।
आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हम दिए कि किस केस में वॉल्यूम चेंज होगा, कब नहीं होगा, एंथैल्पी चेंज कब होगा, कब नहीं होगा। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या हम जाने, तो पहला चीज कि ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। पहला चीज कि राउल्ट लॉ को ओबे करेगा, यानी P इजकल टू P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा बी। यानी राउल्ट के लॉ द्वारा जो हम लोग ये टोटल प्रेशर निकालते हैं वह जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा उसके इक्वल होगा। तीसरा चीज क्या देखें कि डेल्टा भी मिक्सिंग इज जीरो, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो वॉल्यूम चेंज होता है वह क्या होता है, जीरो होता है, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज आल्सो जीरो, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद एंथैल्पी में चेंज नहीं होता है, एंथैल्पी में चेंज जीरो होगा। और कुछ चीजें इसमें क्या होगा कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट interaction is similar to solute solvent interaction। इंटरेक्शन का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल के जो बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच, इसीलिए वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेम है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच, मिलाने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए न तो वॉल्यूम चेंज होता है न एंथैल्पी चेंज। और डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, यह आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों केस में होगा कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और पार्टिकल जब बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। और डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, डेल्टा जी मतलब गिव्स एनर्जी में जो चेंज होगा वह चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, दोनों केस में ये दोनों चीज सेम होगा दोनों केस में। डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज इज लेस देन जीरो। सॉल्वेंट में सॉल्यूट का घुलना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और हम लोग 11th में पढ़े हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव होता है, यानी डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। तो ये हम लोग देखे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, इसको जरा हम लोग ग्राफ से समझते हैं। यहाँ हो गया जीटा ए 1 0 एंड जीटा बी 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0। ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये हो गया पी ए पी नॉट ए। उसी तरह बी का मोल फ्रैक्शन 1 से 0 हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो देखिए इसका प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, ये हो गया पी नॉट बी। दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया टोटल प्रेशर, यानी पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ये ग्राफ हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आप देख सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का हम पढ़े हैं कि किसी मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो यहाँ भी देखिए दोनों का सम 1 होगा, यहाँ भी दोनों का सम 1 होगा। ए का मोल फ्रैक्शन 0 से 1 यानी इंक्रीज कर रहा है, तो देखिए इसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है।
बी का मोल फ्रैक्शन 1 से 0 हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। अब इन दोनों को मिला दिए तो ये टोटल प्रेशर। ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन की कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर। बेंजीन क्या होता है, C6H6 और टोल्यूइन C6H5CH3। दोनों के बीच देखिए आप एक कार्बन का डिफरेंस है, और एक कार्बन का डिफरेंस जब हो तो दो कंपोनेंट के बीच, दो सब्सटेंसेस के बीच एक कार्बन का डिफरेंस हो तो उनका मिक्सचर जो होता है वह आइडियल सॉल्यूशन होता है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। यहां भी देखिए कितने कार्बन का डिफरेंस है, हेक्सेन में 6 कार्बन होता है, हेप्टेन में 7 कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस है, यह भी आइडियल सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत? एक डिफरेंस, चाहे कार्बन का डिफरेंस हो या पीरियोडिक टेबल में पोजीशन का डिफरेंस हो। जैसे देखिए इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड। इथाइल ब्रोमाइड क्या हो गया, C2H5Br, इथाइल आयोडाइड C2H5I। अब आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दोनों के बीच केवल गैप क्या है, एक पोजीशन का अंतर है, इसके बाद ही आता है। तो जब एक कार्बन का अंतर हो दोनों कंपोनेंट के बीच, या पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन आगे पीछे हो, तो वह उसका मिक्सचर जो होगा क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे आप यहाँ देखें एक कार्बन का डिफरेंस, यहाँ देखें एक कार्बन का डिफरेंस, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में केवल ये तो दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों का पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में आगे पीछे है, ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या, आइडियल सॉल्यूशन। आप पहचान लीजिएगा। अगले वीडियो में हमको आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पहचानें। अभी आप समझ गए होंगे, एक कार्बन का डिफरेंस हो, सिमिलर स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड, ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड है, लेकिन केवल इसके पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन आगे पीछे है, तो यह भी आइडियल सॉल्यूशन है। अब देखेंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो हेडिंग दीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, at all concentration and temperature। यानी इस केस में P is not equal to P naught A zeta A plus P naught B zeta B। यानी टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वह जो हम लोग राउल्स लॉ से वेपर प्रेशर निकालेंगे, इसकी अपेक्षा यह या तो कम होगा या अधिक होगा। जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वह राउल्स लॉ द्वारा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से डिफर कर जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। और क्या देखें, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद वॉल्यूम में चेंज कुछ ना कुछ होगा, वॉल्यूम या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। और क्या देखें कि डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर एंथैल्पी में जरूर कुछ ना कुछ चेंज होगा, या तो एंथैल्पी चेंज निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। और इसमें सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट interaction is not similar to solute solvent interaction। यानी सॉल्यूट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उससे डिफर कर जाएगा। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी अपेक्षा या तो वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। यही कारण है कि वॉल्यूम चेंज होता है और एंथैल्पी चेंज होता है। और दो चीजें जो हम लोग अभी देखें कि आइडियल नॉन आइडियल दोनों में होता है कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी इज लेस देन 0। ये आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हुआ। अब आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। वॉल्यूम चेंज यहाँ पर हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज जब हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चेंज और दूसरा नेगेटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना, नेगेटिव चेंज मतलब घटना, डिक्रीज करना। तो दो तरह का चेंज होता है, यानी दो तरह का डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट, सॉल्यूशन non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से। देखिए पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या क्या होगा। पहला चीज कि P इज ग्रेटर देन P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा बी। यानी वेपर प्रेशर जो होगा, टोटल वेपर प्रेशर जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यह राउल्ट्स लॉ द्वारा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से अधिक होगा। अब वेपर प्रेशर कब अधिक होगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं पढ़े हैं कि वेपर प्रेशर कब अधिक होगा, तो जब वेपर अधिक बनेगा। वेपर कब अधिक बनेगा, तो जब पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह कमजोर हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, और जब वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन solute solute and solvent solvent interaction। वेपर प्रेशर ज्यादा बनना है, यानी वेपर ज्यादा बनेगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब वेपर ज्यादा बनेगा, और वेपर ज्यादा कब बनेगा, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर, सॉरी यहाँ पर लेस होगा। यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है या लेस होगा, यानी कह सकते हैं वीकर है, कमजोर होगा सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की अपेक्षा। यानी सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सॉल्वेंट के बीच पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी अपेक्षा कमजोर होगा जब दोनों को मिला देंगे, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, और वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। अब जब मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब घटता है तो पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ता है। तो पार्टिकल के बीच का स्पेस जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करेंगे, स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करेंगे, यानी वॉल्यूम चेंज इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। यानी डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, या यूं कह सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव, या यूं भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्यों वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, समझिए। जब मिलाएंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट को
तो सॉलिड और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ेगा। जब स्पेस ऑक्युपाइड ज़्यादा होगा, स्पेस जब बढ़ेगा तो ज़्यादा जगह लेंगे, यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा चीज, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। अब ध्यान दीजिए, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है और इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है। आपको बताया था कि ये बॉन्ड ब्रेक करता है, टूटता है। सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल का जो बॉन्ड होगा टूटेगा, इसके बीच का जो बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा टूटेगा। टूटेगा तो इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। क्योंकि ये बॉन्ड मजबूत है तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कमजोर है तो एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, लेकिन यह एनर्जी कम रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज क्या होगी? कम होगी। अब यह एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कम है, जैसे मान लीजिए 30 जूल है, और यहाँ जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो मान लीजिए 50 जूल है। तो टोटल ओवरऑल क्या होगा कि 20 जूल एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगा। और एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगा तो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, या यूं कर सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव, या एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एनर्जी इज एब्जॉर्ब। क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब होता है? यह क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह स्ट्रॉन्ग है। तो उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वह ज्यादा होगी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है तो बॉन्ड जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी लेकिन कम होगी। तो एब्जॉर्ब जो हो रहा है ज्यादा है, रिलीज कम हो रही है, यानी ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच उसका पॉजिटिव माना जाता है। तो ये हमने देखे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब इसको जरा ग्राफ से देखते हैं। अभी हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाए थे। यहां हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ B1, मोल फ्रैक्शन ऑफ A1, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0। ए का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ये इसका प्रेशर भी इंक्रीज करेगा P0A। बी का 1 से 0 हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, डिक्रीज कर रहा है P0B। दोनों को मिला दिए, P इक्वल टू P0A जीटा A प्लस P0B जीटा B। इसको डॉटेड द्वारा हम दिखा रहे हैं क्योंकि यह हमारा जो यह आइडियल सॉल्यूशन का है, हम नॉन आइडियल का बनाने वाले हैं। तो मेन जो हमारा ग्राफ है वो नॉन आइडियल का है। अब देखिए वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो ये सब ग्राफ ऊपर से आ जाएगा। इंक्रीज का ये ग्राफ हो गया, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन होता किसमें, एग्जांपल इसका देखें तो अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होगा, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे इसको। कोई भी अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल जनरली यदि दिखाई दे रहा है एक कंपोनेंट के रूप में, मेनली ऐसा नॉट एट ऑल कर रहे हैं, मेनली कर रहे हैं 90% केसेस में कर रहे हैं कि यदि कंपोजिशन में एक कंपोनेंट अल्कोहल है तो यह जनरली क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आउटसाइड। अब पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है, जैसे एक और एग्जांपल आता है आपका साइक्लोहेक्सेन और इथाइल अल्कोहल का। यहां भी देखिए एक कंपोनेंट आपका अल्कोहल आ गया तो यह भी क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इथाइल अल्कोहल के पार्टिकल्स, ठीक है, इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब इसके बीच में ये साइक्लोहेक्सेन जब आ जाएगा
तो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर देगा। जब इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर देगा तो ये पार्टिकल क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कमजोर होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, और वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कमजोर होगा तो दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, उसमें साइक्लोहेक्सेन मिलाने पर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो कहेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो हेडिंग दीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं कि नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब वेपर प्रेशर चेंज होगा। तो इसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन P नॉट A zeta A प्लस P नॉट B zeta B। यानी राउल्ट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर निकलेगा उसकी अपेक्षा कम होगा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कब कम होगा, वेपर प्रेशर कम होने का मतलब वेपर कम बनेगा। वेपर कम कब बनेगा, तो जब पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगा। यानी इस केस में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होगा, इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्गर देन solute and solvent interaction। solute के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, solvent के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी अपेक्षा मजबूत होगा solvent के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगा तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब देखिए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगा तो पार्टिकल नजदीक आएंगे, पार्टिकल नजदीक आएंगे तो स्पेस कम ऑक्युपाई करेंगे, स्पेस कम ऑक्युपाई करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। यानी डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0, या यूं कहें कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव, या यूं कहें कि वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। अब यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूट के बीच, सॉल्वेंट के बीच, यह कमजोर है और यह मजबूत है। जब यह कमजोर है तो इसमें जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब यह कम होगा, और यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है तो एनर्जी रिलीज क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एनर्जी रिलीज जब ज्यादा है एनर्जी एब्जॉर्ब से, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी, और ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी तो जब एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक जब होता है तो डेल्टा H निगेटिव होता है। यानी कह सकते हैं कि डेल्टा H मिक्सिंग निगेटिव यानी लेस देन 0, या डेल्टा H मिक्सिंग इज नेगेटिव। डेल्टा H मिक्सिंग नेगेटिव यानी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी ओवरऑल एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये हम देखें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब इसको जरा ग्राफ से हम समझें जो नेगेटिव डेविएशन दर्शा रहा है राउल्ट्स लॉ से।
जीटा ए 0, जीटा बी 1, जीटा ए 1, जीटा बी 0। ए का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ये वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया। बी का मोल फ्रैक्शन 1 से 0 हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो ये बी का हो गया। ये हो गया पी नॉट ए, पी नॉट बी, ये हो गया पी इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। इसको डॉटेड से दिखा रहे हैं क्योंकि यह आइडियल गैस का है और हमारा मेन जो ग्राफ है वो नॉन आइडियल का है, उसको हम लोग बोर्ड से दिखाएंगे। अब निगेटिव डेविएशन है तो सब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ग्राफ सब नीचे से जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इसको याद रखें। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड प्लस H2O, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट। आप लोग एसिड में वाटर मिलाएंगे तो आप लोग देखिएगा कि वह क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकलता है। तो हीट निकल रहा है यानी डेल्टा H निगेटिव है, निगेटिव डेविएशन। तो ये हम लोग देखिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आशा है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, कंडीशन में भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपडेट होता रहेगा। थैंक यू।